जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमने इस अध्याय से 54 श्लोक पढ़ लिए हैं अब तक। पिछली बार भगवान ने बताया था कि सांख्य योग का अधिकारी कौन है, कौन इस प्रकार के योग को प्राप्त करता है और प्राप्ति हो जाने पर क्या साधन और सामग्री की आवश्यकता सांख्य योगी को होती है, और यदि वो साधन और सामग्री प्राप्त हो जाए तो उस निष्ठा का क्या फल होता है। तो आज उससे आगे प्रारंभ करूँगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले श्लोकों का सार। वश में किए मन अति असक्त न कामना कुछ व्याप्त हो, नैष्कर्म्य सिद्धि महान तब संन्यास द्वारा प्राप्त हो। जिस भांति पाकर सिद्धि होती ब्रह्म प्राप्ति सदैव ही, संक्षेप में सुन ज्ञान की अर्जुन परा निष्ठा वही। कर आत्म संयम धैर्य से अतिशुद्धि मति में लीन हो, सब त्याग शब्दादिक विषय नित राग द्वेष विहीन हो। एकांत सेवी अल्प भोजी तन वचन मन वश किए, हो ध्यान युक्त सदैव ही वैराग्य का आश्रय लिए। बल अहंकार घमंड संग्रह क्रोध काम विमुक्त हो, ममता रहित नर शांत ब्रह्म विहार के उपयुक्त हो। जो ब्रह्म भूत प्रसन्न मन है, चाह चिंताहीन है, समभाव सब में साध होता, भक्ति में लवलीन है। तो आज इससे आगे यह है 55वां श्लोक, जिसमें भगवान पराभक्ति का फल बता रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावत् अन्यश्च अस्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। यानी उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेना है, और फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाना है। तो जब पराभक्ति का फल मिलता है तो वो ईश्वर को तत्व से जान लेता है और ईश्वर में ही प्रविष्ट हो जाता है। तो जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। तो यह अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता रहती है, पराधीनता रहती है। कारण यह कि अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। तो परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिट जाता है। इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। तो जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण कर्म को, अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं, और अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको, अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम कृष्ण शिव गणेश शक्ति सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा अपनी लीला भक्तों को दिखाते हैं, और उनको भी जान लेना यही पराभक्ति से यामान अथवा समग्र रूप से ईश्वर को जान लेना है। यश चास्मि तत्वतः, यानी वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को
साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार जो मैं हूँ इसी बात को तत्व से जान लेना है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, यानी ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वह सर्वथा मिट जाता है। और तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानापन था वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और यही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति दरवाजे में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, एक ही जगह, उनका गंतव्य एक ही है, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर विशते यानी एक हो जाते हैं, अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता। तो क्योंकि प्रेम की दो अवस्थाएं बताई हैं यहाँ, कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं, और कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्त योग का वर्णन आरंभ कर रहे हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत अव्ययपाश्रयः मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्, यानी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय या सहारा हो, इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। उसको अपने जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, सबकी मैं पूर्ति कर देता हूँ। यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। अब प्राणी पर निर्भर करता है कि वो इसका किस प्रकार उपयोग करता है। तो यहाँ सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण, यह तात्पर्य है कि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो हर एक व्यक्ति को यह बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का सब काम करता है उसका कल्याण कैसे होगा। उसका कल्याण हो जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं, इतना ही नहीं मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, पर उन सब का कल्याण होता हुआ दिखाई नहीं देता और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं मत प्रसादात, यानी तात्पर्य है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा और उसे कोई भी मना करने वाला नहीं है। तो स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से, यानी अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती, कि यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम
सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहा जाता है। और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप स्थिति आदि कहा जाता है। तो वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो भगवान का चिन्मय लोक एक देश विदेश होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है वहीं उनका लोक भी है। जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है। अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक एक देश विदेश में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं। तो अब पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान यानी नियम बताकर अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। यानी चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, यानी संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। मत्पर, स्वयं को मेरे अर्पण कर दे। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, यानी समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। मच्चित्तः सततम भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं और भगवान ही इन सब के मालिक हैं। कुछ भी इसमें उसका व्यक्तिगत नहीं है। तो इन वस्तुओं का केवल सदुपयोग करने के लिए भगवान ने ये उन्हें दी हैं और इस अधिकार को भी भगवान के ही अर्पण कर देना है। तो शरीर, इंद्रियां, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार स्वरूप उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में नहीं है। इसलिए अपनेपन का भाव तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए, क्योंकि कुछ मेरा नहीं है, कुछ मेरे साथ जाएगा भी नहीं, और उन सब पर भगवान की ही मोहर लगा देनी चाहिए। तो भगवान स्वकीय है, अपने हैं, उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान तो स्वयं भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि मान लेते हैं कि मैं हूँ, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाता, वह तो उसे अपना दास बनाकर पद्दलित कर देता है। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। फिर है बुद्धि योगम उपाश्रित्य, यानी गीता में देखा जाए तो समता की सबसे बड़ी महिमा है। तो मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्ण नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है, केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ में मैं नहीं हूँ, और अपने अंदर जो समता है उसे हमेशा बरकरार रखे। ये समता ही भगवान की सच्ची आराधना है। इसीलिए यहाँ कहते हैं भगवान के बुद्धि योग अर्थात समता का आश्रय ले
तो समत्वम आराधनम अच्युतस्य, तो भगवान का असली आराधन वही है। मच्चित्तः सततम भव, जो अपने को सर्वथा भगवान को समर्पित कर देता है उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। इसका यही है मच्चित्तः होना। यानी साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे उसमें यह एक सावधानी रखे कि चित्त को उस काम धंधे से लिप्त न करे, उससे द्रवित न होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, कदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे। भगवान का जप कीर्तन, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे। द्रवित करने का स्थान दूसरा है, तल्लीन करता रहे, रस में चित्त को निरंतर लगाता रहे ईश्वर भक्ति के। तो इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला बन सकता है। तो अब पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को आगे के 2 श्लोक में क्रमशः अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हुए भगवान कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यानी मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे चित्त में होने से तेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा, शोक दुख आदि से तू तर जाएगा। अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो भगवत भक्त ने अपनी तरफ से तो सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया, समता के आश्रय से संसार की संयोग जन्य लोलुपता से सर्वथा विमुक्त हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाएं, तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात तरिष्यसि, यानी मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तो तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो मनुष्य का अगर कुछ अपराध हुआ तो वह यही हुआ कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वह अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए, और सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने से संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। तो वह बाधा उसने स्वयं मिटा दी। अब पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। तो अब आगे भगवान कहते हैं, यत् अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। यानी अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मान रहा है कि युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा ही देगी। तो पूर्व श्लोक में यह बात आई है कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इस श्लोक में यह बात आई है कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तो तात्पर्य है कि सुनने या न सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या न करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्रीति भी करा दूंगा, तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा,
परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं, जबकि उनको यहाँ करिष्ये वचनम तब कह देना चाहिए था कि जैसे आप कहो वैसे ही। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात न सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि मैं कर देता हूँ, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा आश्रय ले ले, परंतु मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मदव्यपाश्रय नहीं होगा, क्योंकि मेरे आश्रय की जगह मेरी अपरा प्रकृति अहंकार का आश्रय ले लिया। कर्तव्य कर्म युद्ध में तो मैं लगाता हूँ और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेदारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी। तो तेरी जिम्मेदारी होने से तू बद्ध हो जाएगा और मेरी जिम्मेदारी होने से तू मुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ भगवान ने बताई है सभी भक्तों के लिए। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी। अब आगे के श्लोक में उसी का विवेचन भगवान कर रहे हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। यानी हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से तू बंधा हुआ मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि या तो तेरी प्रकृति तुझे कराएगी या तू अपना कर्तव्य कर्म समझ के मेरे कहने से कहेगा। यदि मेरे कहने से कहेगा तो तर जाएगा, तेरी बाकी मदद मैं कर दूंगा। प्रकृति से करेगा तो प्रकृति के वश में होकर करेगा। तो स्वभाव कह रहे हैं यहाँ दो तरह का है, एक विहित कर्मों का स्वभाव और निषिद्ध कर्मों का स्वभाव। इनमें विहित कर्मों का स्वभाव तो स्वतः होने से स्व स्वभाव है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव आगंतुक होने से पर स्वभाव है। तो विहित कर्मों का स्वभाव तो सजातीय होने से जन्य नहीं है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव विजातीय होने से जन्य है, यानी आसक्ति जन्य है, कुसंग जन्य है। तो मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना स्वभाव ठीक रखना, अर्थात निषिद्ध कर्मों के स्वभाव का त्याग करके विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार आचरण करना। तो भगवान ने विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही अपने वर्ण धर्म का पालन करने की आज्ञा दी है। भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, लेकिन युद्ध कर, क्योंकि युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरा आश्रय न लेने से तेरा अहंकार होगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा, परंतु मेरा आश्रय लेने से अहंकार नहीं होगा। अहंकार ही बांधने वाला होता है। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी पुरुष भी जब प्रकृति के अनुसार क्रिया करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है। तो आज भगवान ने अर्जुन को अंत में पुनः युद्ध करने की आज्ञा दे दी है दोबारा से, और अब अर्जुन इससे टल नहीं सकते। इससे आगे पढ़ेंगे हम कल। जय श्री कृष्ण।